सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब हम इंडिगो पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों चलो शुरू करते हैं इंडिगो चैप्टर। गांधी जी की कहानी, आपको झंझोड़ देने वाली कहानी, आपको बहुत प्राउड होने वाला है इस कहानी को सुनने के बाद। बहुत मजेदार स्टोरी है, गांधी जी की स्टोरी है। आ जाओ। और इसके बाद फिर तुम्हारे कोठामंगलम सुंबू, पॉइंट एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू से तुम्हें डर लगता था, कुछ भी नहीं इंटरव्यू में। और फिर तुम्हारा कौन सा बचता है? फिर उसके बाद फिर तुम्हारा वही है, क्या बोलते हैं, गोइंग प्लेसेस। आ जाओ, थकान हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कमेंट में देख रहा होता हूं। देखो चैप्टर जो है वो सच्ची कहानी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भगत सिंह और पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं अभी, कि गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन देखो सुनो, जिस जो ये कहानी लिखी हुई है वो वाकई में फैक्ट्स है। लुइस फिशर ने लिखी कहानी और बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है। तो हम हम अभी इस बारे में बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा हुआ है। गांधी जी की लाइफ के बारे में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, देन अपना ओपिनियन बनाना है। हमें चैप्टर वाइज इसको पढ़ना है। प्लीज अननेसेसरी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, क्योंकि अब आप इस तरह के कमेंट करोगे, गांधी जी के बारे में कुछ बोलोगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने किया चंपारण के अंदर, वो जब तुम सुनोगे ना, एक बार इस चैप्टर को सुन लो, उसके बाद शायद तुम्हारा गांधी जी के लिए ओपिनियन बदल जाए। कब? ये कहानी ना दरअसल लुइस फिशर नाम का एक जर्नलिस्ट है जिसने कहानी लिखी है। उसने बताया कि कैसे गांधी जी से जब उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने चंपारण के बारे में कहा कि चंपारण से रियल में आजादी की शुरुआत हुई। टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ का था, गांधी जी की लाइफ का, वो चंपारण था। कैसे था वो देखते हैं। तो कोई अंग्रेज झूठ तो बोलेगा नहीं ना, उसने सच्ची बातें उसमें लिखी हुई है, वो हमें पढ़नी है। आ जाओ। देखो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो सारे ही अच्छे थे, तो मैं किसी एक को नहीं कहूंगा। भगत सिंह, उन्होंने भी जान गंवाई, कुर्बान हुए देश के लिए। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सब हो। तो अब मैं सबका तो यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो चैप्टर गांधी जी का है, बस वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज गांधी जी टोल्ड लुइस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर। ब्रिटिश डिपार्चर की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? गांधी जी ने लुइस फिशर, जो कि जर्नलिस्ट था, उसको बताया था। इन 1916, 1916 की बात है। गांधी जी अटेंडेड आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन था। मेट राजकुमार शुक्ला, एक चंपारण से किसान आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से मिलने आए थे। कहां? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कन्वेंशन हो रहा था, एक इवेंट हो रहा था। फिर क्या होता है? वॉन्टेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। वो चाहता था गांधी जी से कि भाई गांधी जी आप ना मेरे साथ चले, और जो चंपारण के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, जो शेयर क्रॉपर्स, वहां के जो बटाई वाले जो हैं, जो खेतों पे खेती कराते हैं, उनके साथ जो खेती करते हैं लोगों की जमीन पे, उनका क्या हालत है वो आप देखें जाके। राजकुमार फॉलोज गांधी जी एंड इंप्रेस्ड गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं वहां जा सकूं, सबके पास थोड़ी जा सकता हूं, और भी सारे काम है। लेकिन वो उनको फॉलो करता रहा। इस बात से गांधी जी इंप्रेस हो गए थे। तो राजकुमार शुक्ला जो था वो कैसा था? वो किसान कैसे थे राजकुमार शुक्ला? वो रेजोल्यूट थे। कैसे थे? एक वर्ड यूज होता है, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब ही होता है जिस इंसान के अंदर कन्विक्शन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, विश्वास होता है, जो लगा रहता है, जो लगा रहता है, जो पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, तो उससे इंप्रेस हो गए गांधी जी के, वो फॉलो करता रहा गांधी जी को, और फाइनली वो कन्विंस कर गया कि गांधी जी चंपारण चले। बापू met Shukla in Calcutta, took train, visited Dr. राजेंद्र प्रसाद who was not there. गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने ट्रेन पकड़ी और फिर चंपारण के लिए निकल गए। अब बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे पहले? कोई बता सकता है? हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डू यू नो हिम? हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, क्या आप जानते हैं? हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जरा देखो तो सही तुम लोगों की जनरल नॉलेज कैसी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तुम लोगों को एक अच्छी बात बताओ, एक सबसे प्यारा व्यक्ति पता है कौन है? और तुम्हें ऐसा बनना है, तुम 12th क्लास के बच्चे हो। सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो बड़ों का, अपने दुश्मनों का भी सम्मान करे। सोच के देखो ना, अगर तुम अपने दुश्मन का भी सम्मान कर सकते हो, तो तुम जिनसे प्यार करते हो उनके साथ क्या करोगे? तो हमें अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है
कि जिन लोगों को शायद हम पसंद ना भी करते हो, जो हमारे दुश्मन भी हो, हमें उनका भी सम्मान करना है। ये राजाओं वाली बात है। कभी कोई राजा किसी दूसरे राजे को ह्यूमिलेट नहीं करता था, कभी नहीं करता था। राजा को राजा वाला ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, बाकी तुम इसके ऊपर कोई उस पर हम वो नहीं करें डिबेट। तो हमें भी क्या करना है, जैसे तुम लोग अभी मेरे को बोलते रहते हो, जो भी सारी चीजें मुझे बता रहे हो कि भाई वो अच्छा था, वो बुरा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, हमें क्या मतलब है यार? हमें क्या करना है? हमें सबका सम्मान करना है, सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखना है, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, जरा बताना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वंडरफुल भाई, तुम लोग तो समझदार हो, तुम लोग तो बड़े समझदार हो। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू वहां गए। जो महात्मा गांधी है, भाई मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई मेरे दादाजी हैं, वो मेरे दादाजी तो नहीं है, लेकिन जब मैंने चैप्टर पढ़ता हूं ना और उस जमाने की बातें सुनता हूं तो मैं इंप्रेस होता हूं। तुम भी इंप्रेस होगे। देखो क्या हुआ उस जमाने में, ना फोन थे ना कुछ था, अंग्रेजों का शासन था। एक किसान जा रहा है, कह रहा है बिहार चलो, वहां परेशान कर रखा है अंग्रेजों ने। वो कह रहे हैं भाई मैं कहां कहां जाऊं यार, कह रहा नहीं चलो ना प्लीज। वो चले गए उसके साथ। अब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए, बिहार में जाके सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए। वहां के नौकरों ने उन्हें पानी नहीं पीने दिया गांधी जी को, कहा कि तुम ना छूत हो, अनटचेबिलिटी थी उस जमाने में ना। 1916 के अंदर भारत के अंदर ऊंच नीच की बहुत बड़ी कुरीति थी, एक ईवल कस्टम था। लोग बिरादरी के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों से छुआछूत करते थे। तो उन्हें लगा कि गांधी जी भी एक नीची जाति के व्यक्ति हैं, तो उन्हें वहां से कुएं से पानी नहीं लेने दिया। उनके साथ ही ट्रीटमेंट हुआ। किसके साथ? गांधी जी के साथ। फिर गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी गोज मुजफ्फरपुर, मेट जेबी कृपलानी, जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे। गांधी जी उनके पास गए। किसके पास? जेबी कृपलानी के पास। फिर क्या हुआ? ही रिब्यूक्ड लॉयर्स फॉर हाई फी। जेबी कृपलानी की गांधी जी ने तारीफ भी की कि ये इंसान गवर्नमेंट प्रोफेसर होने के बावजूद भी हमें सपोर्ट करता है, तो इसको हेड्स ऑफ है। फिर गांधी जी ने क्या करा? इन्होंने डांटा लॉयर्स को। किसको? लॉयर्स को। क्यों डांटा? जब गांधी जी को पता चला, when he came to know that lawyers are charging very high fees, when lawyers are charging very high fee, तो गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा कि तुम अपने ही भाइयों से, अपने किसान भाइयों से तुम इतनी फीस चार्ज कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गांधी जी ने डांटा। गांधी जी कौन थे उनके? बिहार के लोगों के कुछ भी नहीं। उनका उनसे क्या रिश्ता था? कुछ भी नहीं। उनके लिए वो क्या थे? एक स्ट्रेंजर थे। लेकिन ये किसके लिए गए? अपने भारतीय भाइयों के लिए, कि वो मेरे सब बहन भाई हैं, तो वहां गए थे गांधी जी। ठीक है, फिर क्या किया गांधी जी ने भाई? फिर क्या किया? ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम। फिर उन्होंने क्या, प्रॉब्लम है क्या? अब सुनो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, कि प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम ये थी। अच्छा यहां नहीं है, ओके। प्रॉब्लम थी क्या? बिहार के अंदर जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने कहा था कि हमारी जमीनें, जो वहां के किसानों की जमीन थी, उन्होंने हड़प ली थी, उन्होंने हथिया ली थी। और वहां पे वो कहते थे कि जो भी तुम्हारी जो जमीन हमने दे रखी है, उस पे 15% पे तो तुम इंडिगो उगाओगे, नील की खेती करोगे। किसकी? नील की खेती करोगे। ठीक है, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है? अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि आपको नील की खेती करनी है 15% हिस्से पे, और वो सारी नील की खेती करके हमें रेंट के तौर पे दो, हमें रेंट के तौर पे दो। तुम हमारे बिहारी भाई जो वहां थे, उनसे कहा जा रहा है कि नील की खेती करो, 15% तुम, और उसको एज अ रेंट हमें दो, 15% के हिस्से पे। बाद में जब जब सिंथेटिक इंडिगो बन गया, जब ऐसे ही अपना केमिकल वाला इंडिगो बन गया, नील बनने लगा, उन्होंने कहा अब हमें तुम्हारी नील की तो जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम हमें इसके बदले का कॉम्पनसेशन दो, तब हम तुम्हें फ्री करेंगे। ये जो 15% पे हम तुमसे वो करवाते हैं, ये नहीं करने देंगे, इसके बदले में तुम हमें कॉम्पनसेशन दो, पैसे दो, तुम हमें पैसे दो। ये हो रहा था वहां पे। समझ गए? क्लियर हो गया? अब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बता तो दिया करो ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो क्या कहा गया? अब उनकी नील की खेती, सिंथेटिक नील आ गया था मार्केट में सिंथेटिक नील आ गया था। अब उन्होंने कहा 15% पे खेती हम तुमसे क्यों कराएंगे, तो हम तुम्हें फ्री करेंगे 15% के लिए, हम तुम्हें फ्री करेंगे, उसके बदले पैसा। वो उनसे पैसा ले रहे थे, उनसे पैसा ले रहे थे। तो गांधी जी ने फिर क्या करा कि पहले तो प्रॉब्लम को समझा,
प्रॉब्लम क्या समझ में आई कि ग्रो 15% इंडिगो ऑन लैंड एंड पे रेंट, गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश एसोसिएशन, नॉट गिवन इंफॉर्मेशन। तो गांधी जी फिर ब्रिटिश एसोसिएशन पे गए और कहा कि मुझे जरा जानकारी दो, ये क्या है तुम्हारा जो पूरा एग्रीमेंट है, ये क्या एग्रीमेंट है। उसके बाद ही वॉज आस्क्ड टू लीव चंपारण, गांधी जी से कहा गया यहां से चले जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम स्ट्रेंजर हो, हम तुम्हें जानकारी नहीं दे सकते। और गांधी जी को सम्मन दिया गया। लेटर पीपल सपोर्टेड गांधी जी, मेड अथॉरिटी नर्वस, रियलाइज्ड हिम, रिलीज हिम इनफैक्ट। लेकिन गांधी जी नहीं माने, उन्हें कहा मोतिहारी छोड़ दो, तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ केस होगा। उन्होंने कहा कर दो केस। गांधी जी को के ऊपर केस चला, अदालत में गए। अब अदालत में देखो क्या हुआ। गांधी जी यार एक सोच के देखो ना, वो जनरल आदमी थे, उनका वहां किसी से लेना देना नहीं था। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो चैप्टर में लिखा है वही बता रहा हूं, ये मेरी कोई पर्सनल व्यूज नहीं है, जो चैप्टर में बिल्कुल एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी कोर्ट में खड़े हुए तो लोग सपोर्ट में आ गए, जितने और भी वकील थे ना, और जो फ्रीडम फाइटर, वकील फ्रीडम फाइटर थे, वो सब सपोर्ट में आ गए, वहां के लोकल्स आ गए और घेर लिया पूरे कोर्ट को। इतना घेर लिया कि गांधी जी से कोर्ट ने कहा जरा इनको संभालो वरना ये तो हमें मार देंगे। तो गांधी जी ने कहा अरे अरे ठीक है रुक जाओ, अरे भाइयों अरे शांत हो जाओ, कोई नहीं। जज ने कहा कि गांधी जी आप ना बेल ले लो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे बेल। गांधी ने कहा नहीं चाहिए, मेरे को बेल नहीं चाहिए, ऐसे रिहा करो तो करो। बिना बेल के गांधी जी को रिहा करना पड़ा, बिकॉज उनके साथ पब्लिक का सपोर्ट हो गया था, बड़ा कॉमन था। वो इंसान सेल्फलेसनेस दिखाते हुए, गांधी जी जो थे, बिना अपना कोई फायदा थोड़ी था उनका, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी थी, वो लोगों के लिए जाके खड़े हुए, लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। ये किया था गांधी जी ने, और फर्स्ट टाइम बिना बेल के गांधी जी को रिलीज किया गया। सिविल डिसोबीडियंस सक्सीडेड, और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस यानी जो उनकी उसके क्या कहते हैं सत्याग्रह की यहां से शुरुआत हुई। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी मेट सर एडवर्ड गेट, अभी एडवर्ड गेट से गांधी जी फिर मिले। मेड अ कमीशन, एक कमीशन एडवर्ड गेट ने बनाया। गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पेजेंट्स। चंपारण टॉट अ लेसन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट। फिर बाद में कमीशन बना जिसमें गांधी जी ने कहा कि मुझे 50% जो रिफंड चाहिए, ये जो तुमने गरीब किसानों से लिया है पैसा, उसका 50% डिमांड किया गांधी जी ने रिफंड का। जो कि शेयर क्रॉपर्स जो थे, वो सॉरी जो वहां पे इंग्लिश मैन थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा 50 नहीं 25% दे देंगे वापस, 25% दे देंगे। गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वहां क्या लग गया था, डेडलॉक लग गया था, ना वो मानते। लेकिन गांधी जी ने 25% पे एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो झुकी थी, कन्विंस हुई थी, और मांगे उसने मानी थी। किसकी? गांधी जी या आम इंडियंस की, उनकी। इससे लोगों में करेज आया, उन्हें अपने राइट्स का पता चला और डिफेंड करने का पता चला कि हाउ कैन वी डिफेंड आवर राइट इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहां से ब्रिटिश ने कुछ दिनों बाद, इसी का असर था, अबैंडन देयर स्टेट्स, उन्होंने वो जगहें छोड़ दी, और वो जो बिहार के किसान थे, चंपारण के किसान थे, वो उन्हीं को दे दी। इस तरह से ट्रायम्फ हुई। किसकी ट्रायम्फ हुई? ये ट्रायम्फ हुई है, ये जीत हुई किसकी? गांधी जी की। और वो कैसे हुई? नॉन वायलेंस से। कैसे, किसकी शुरुआत हुई यहां से? गांधी जी ने तो कोई वायलेंस ही नहीं करी ना, यहां बस चुपचाप लगे रहे, सपोर्ट करते रहे। नॉन वायलेंस की और सत्याग्रह की यहां से शुरुआत हुई। और गांधी जी ने कहा कि सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, कि हम अपने ऊपर निर्भर हों। ये देखा, इस चीज का मतलब गांधी जी ने यहां पे सबको सिखाया, और उन्हें भी इस चीज की अहमियत का पता चला। एंड गांधी जी, ये जो चंपारण एपिसोड है, ये जो पूरा चंपारण एपिसोड है, गांधी जी ने इसको क्या कहा? टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। टर्निंग पॉइंट मानते हैं गांधी जी इसको, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना गिरी थी, इतना झुकी थी। कैसे झुकी थी? पहली बात तो विदाउट बेल उनको रिलीज करना पड़ा था, गांधी जी को। सेकंड चीज, और जो वो 25% का जो ऑफर था वो एक्सेप्ट करना पड़ा था। और ब्रिटिश भाई गिर गए थे ना, तुम झुक गए ना, तो इस तरह से यहां पे गांधी जी ने लोगों को बिना किसी वायलेंस के, बिना बम बारूद के झुका दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह, और देखो क्या होता है, कोई भी ग्रुप होता है उसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी सबकी सोच होती है। भगत सिंह थोड़े वैसे थे, क्या कहते हैं, एग्रेसिव थे, उन्होंने वो गोली से बात करते थे, मारा उन्होंने अपनी जान दे दी। गांधी जी के उसूल अलग थे, उनके उसूल अलग थे। अब मुझे तो, मैं हिस्ट्री का ज्यादा वो नहीं हूं, टीचर नहीं हूं कोई, लेकिन इसलिए मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। बट हमारे लिए भाई देखो, मैं तुम लोगों को एक बड़े भाई के तौर पे क्या कहूंगा, तुम यार सबकी रिस्पेक्ट करो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो,
तुम ना किसी को यार गाली मत दो यार, किसी को बुरा नहीं। क्यों? हम यार हमारे बड़े हैं, वो लोग हमारे पूर्वज हैं, उनके आपस में कुछ भी तुम एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा जी में और तुम्हारे पापा में अगर कोई डिफरेंस हो जाए, किसी तरह की कोई लड़ाई, तुम्हें हक है कि तुम अपने चाचा को गाली दो? नहीं ना। ऐसे ही अगर किसी को कोई सावरकर है, चाहे कोई जवाहरलाल नेहरू है, या चाहे कोई सरदार पटेल है, कोई भी है, जितने भी, सभी ने तो लड़ाई लड़ी है ना यार। हम किसी को हम नहीं कुछ कह सकते, कारण क्योंकि हम छोटे हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, सारे हमारे एंसेस्टर हैं, वो सब ने अपने अपने पार्ट पे फाइट किया, ब्रिटिश से फाइट किया। हम उस टाइम पे थे नहीं, अब हम उनको गाली दें, उनके बारे में बोलना, ये हमारा काम नहीं है। हम अच्छे लोग हैं यार, हमें अच्छा बनना है। समझ आई बात? ठीक है। तो गांधी जी को कुछ भी कहना या कहना, देखो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें बदतमीजी नहीं सिखा सकता, है ना। मैं मेरा फर्ज एक टीचर के हो, सिर्फ टीचर नहीं, मतलब मैं तो तुम्हारा बड़े भाई की तरह खुद को मानता हूं। मैं तुम्हें सीधा सा बोलूंगा, तुम अच्छे इंसान बनो। और अच्छे इंसान वो होता है जो सबका सम्मान करता है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं। ठीक है। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि भाई जो चैप्टर है वो पढ़ो आराम से, आंसर एग्जाम में लिख के आओ, बढ़िया से मेहनत करो, आगे बढ़ो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है। ठीक है। चलो आओ इसके क्वेश्चंस देख लें, आओ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आसान था, बहुत आसान था। इसमें याद क्या रखना है, टर्निंग पॉइंट क्यों कहा है। एक तो ये यार, ये मस्क्यूटो की जली हुई है ना, इसने मेरे सर में दर्द कर दिया, ये देख लो। दूसरा जो एग्रीमेंट था वो क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, वो तुम्हें समझ में आ गई है। और फिर गांधी जी अग्री क्यों हुए थे 25%, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जो करेज दिखाया था लोगों ने, और इसके अपने राइट्स को समझा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बो डाउन होना पड़ा था। ठीक है। चलो आओ अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लियर है? अब ये चैप्टर क्लियर है जिसको दिक्कत आ रही थी? अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या मेरा बच्चा? आओ जल्दी से देखते, थीम क्या है। इट इज अबाउट इनजस्टिस, फ्रीडम and the struggle for equality. The story revolves around the Indian farmers' fight against the British landlords led by Gandhi ji. The farmers were forced to grow indigo under unfair conditions, which led to their suffering. Gandhi's leadership and non-violent protest helped them win justice and fair settlement. इनइक्वालिटी के ऊपर है, स्ट्रगल के ऊपर है, कैसे गांधी जी ने लीड किया और इंडियंस ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को धूल चटाई। कैरेक्टर स्केच राजकुमार शुक्ला को बार बार एक क्वेश्चन इसका एक ही बनता रहता है कि व्हाई वाज राजकुमार शुक्ला कॉल्ड रेजुलेंट। क्या रेजुलेंट क्यों बोला गया उसको? क्योंकि उसने क्या किया था, ही वेटेड फॉर वीक्स एंड फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर। गांधी जी को फॉलो कर, और आज के टाइम में फॉलो करना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाला नहीं है। ट्रेन होती थी, बस होते थे, बस उसी में जा रहे हैं पीछे पीछे, वो भी बड़ी मुश्किल से, तो उनको फॉलो करता रहा। हिज पेशेंस शोड हाउ सीरियस ही वाज अबाउट द फार्मर्स प्रॉब्लम। तो ये तुम इनके बारे में याद रख लेना। और गांधी जी का तो कैरेक्टर स्केच है ही, नॉन वायलेंट थे, कंपैशनेट थे, सेल्फलेस थे, सेल्फ रिलायंट को जोर देते थे, पीसफुल थे। आओ इसके एक्सट्रैक्ट बेस तुम आराम से कर लोगे। मैं सोच रहा हूं शॉर्ट आंसर पहले करा दूं, देख लेना यार, ये आसान है, क्योंकि अभी मेरे को 3 चैप्टर और कराने तुम्हारे। आ जाओ, आओ इसके ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये देख लेते हैं। आ जाओ एक्सट्रैक्ट देख लेना आप, ठीक है। हाँ जी। Why did Gandhi ji say freedom from fear is more important than legal justice for the poor? गांधी जी ने क्यों कहा कि फ्रीडम फॉर फियर इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल जस्टिस पुअर के लिए? तो गांधी जी believed that for the poor to claim their rights and seek justice, they first needed to overcome fear. He emphasized that legal justice alone would be ineffective unless they had the courage to challenge Operation Fight. लोगों में जब तक courage नहीं आएगा, until or unless people would be full of courage, they cannot fight against any kind of injustice. तो सिर्फ लीगल जस्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है। बार बार इसकी जो थीम बनती है ना, वो क्या ही बनेगी, इसमें 2-3 ही बातें याद रखनी है यार मुझे। क्या याद रखना है कि इंडियंस को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, यानी खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा। अरे यार तो क्यों रहा है इतना, नस पे नस चढ़ गई क्या? सॉरी। हाँ हाँ, करेजियस होना पड़ेगा, उन्हें करेजियस होना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होने का परिचय, और क्या यूनिटी, क्या होनी पड़ेगी, यूनिटी। अगर उनके अंदर यूनिटी नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो दे हैव टू
दे हैव टू यूनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, यूनिटी शो करनी पड़ेगी। ये पूरा चैप्टर इसी पे जोर दे रहा होता है, बार बार इसी पे जोर दे रहा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेन तो यही बनता रहता है। एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका तुम्हें आंसर पता होना ही चाहिए कि हाउ डिड गांधी जी, क्या होना है कि हाउ डिड, जो गांधी जी थे उन्होंने, हाउ डिड गांधी जी, गांधी जी ने कॉन्कर, जो गांधी जी थे उन्होंने कैसे कॉन्कर किया था चंपारण, कि चंपारण में कैसे जीत हासिल करी थी अंग्रेजों के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनेगा, तो तुम्हें इसको याद रखना। ठीक है, चलो और क्वेश्चन में दिखा देता हूं तुम्हें। मेन तुम्हें ये पता होना चाहिए पूरा पूरा क्या किया था। जेबी कृपलानी से मिले थे, फिर कमीशन जाके इंफॉर्मेशन मांगी थी, उनको सम्मन दे दिया गया था, ये सारी क्वेश्चंस पे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोज एंड ओरल, ये तो वैसा वाला क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बाद में कराने वाला हूं। Why is the चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? कैसे चंपारण एपिसोड बिगिनिंग, शुरुआत मानी गई थी जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसकी? सीधी सी बात है, हाँ सीधी सी बात है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सत्याग्रह शुरू हुआ था, नॉन वायलेंस की जीत हुई थी। ये सारी पूरी कहानी आराम से लिख दोगे। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन? बार बार यही होगा, बार बार ये चंपारण एपिसोड पूरा बता देना तुम्हें कि सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया व्हेन गांधी जी went to Champaran and understood the problem of sharecroppers where they were being exploited and harassed by the English statesmen। ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं बार बार। Why did गांधी जी चाइड द लॉयर्स? उन्होंने डांटा, चाइड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड किया, बिकॉज दे वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम इंडियन शेयर क्रॉपर्स। वो चार्ज कर रहे थे हाई फीस। ही बिलीव दैट टेकिंग लीगल एक्शन डिड नॉट सर्व द ऑप्रेस्ड पेजेंट्स एंड दे ट्रू रिलीज कैम नॉट फ्रॉम कोर्ट बट फ्रॉम ओवरकमिंग फियर एंड स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स। वो चीज बार बार देखो, सेल्फ रिलायंट वाला जो पॉइंट है ना, ये बार बार इसमें हाईलाइट हो रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक तुम फियरलेस नहीं बनोगे, जब तक तुम फियरलेस नहीं बनोगे, तब तक तुम ब्रिटिश से लड़ नहीं सकते। आप सिर्फ लीगल फाइट नहीं जीतना चाहते हो, आप लीगल फाइट जीत के, लीगल जस्टिस पाके आप आजाद नहीं हो सकते हो। यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, यू हैव टू बी फियरलेस। सो ये गांधी जी का कहना था। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमनी है, देख लेंगे। ठीक है, क्या आगे बढ़ूं मैं? इन द मोतिहारी कोर्ट व्हाट कॉज डिले इन द ट्रायल? ट्रायल में डिले क्यों हो गया था? कि पीपल हैड कम टू सपोर्ट गांधी जी। The delay in the trial at the Motihari court was due to the unavailability of crucial evidence and key witnesses, which hindered the legal process and prevented the case from moving forward। वहां भीड़ लग गई थी, वहां कोर्ट में एविडेंस नहीं था, कोई गवाही नहीं दे रहा था, कोई विटनेस नहीं था। Why did गांधी जी agree to a settlement? गांधी जी एग्री क्यों हो गए थे? कि because that was the first time जहां पे जो पेजेंट्स थे उनको राइट मिले थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बोल डाउन हुई थी। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो? सिंथेटिक इंडिगो से क्या हो गया था? जो 25% रिफंड उनको क्या कहते हैं जो सिंथेटिक इंडिगो जब हो गया था तो उन्होंने उसको आजाद करने के लिए 15% जो था उसके लिए उन्होंने उनसे कॉम्पनसेशन मांगा था जो शेयर क्रॉपर्स थे। ठीक है, एक बार अब इनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं एक आप ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ 15-20 क्वेश्चन एक चैप्टर के कराने लगूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। मेन क्वेश्चन मैंने बता दिए, बार बार ये रिपीट हो रहा है। देखो, गांधी नॉट ओनली एलिविएटेड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द चंपारण पीपल बट आल्सो देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड जस्टिफाई। पूरी कहानी यही है कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, एंड हाउ डिड गांधी जी ट्रायम्फ ओवर ब्रिटिशर्स, कैसे उन्होंने ट्रायम्फ या कॉन्कर किया चंपारण को। यही बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पकड़ लेना, इसको मत छोड़ना। मैंने तुम्हें कहानी बहुत अच्छे से समझा दी है, इंपॉर्टेंट बातें ही बता दी हैं। जब कुछ समझना है तो समझना, यही पॉइंट होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको तुम्हें देखना होगा। क्वेश्चन कोई सा नहीं छोड़ना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? करोगे ना इतना काम मेरा बच्चा? करोगे ना प्लीज? क्या मैं यू कह रहे सर आर दिस क्वेश्चन इनफ टू प्रिपेयर? अरे इनफ, अरे भाई इसके अलावा इससे बाहर सही से कुछ नहीं आने वाला। 10th का लेवल, 12th का लेवल, इवन 10th और 12th का लेवल दोनों का ही मैं बताऊं। और इंग्लिश के अंदर बहुत मुश्किल नहीं होता। जो कहानी मैंने तुम्हें बता दी, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन तुम्हें आता होगा, एग्जाम में बैठे होंगे, बस प्रैक्टिस करनी है।
ये जो लॉन्ग आंसर करा दिया, जो इंपॉर्टेंट बातें बता दी, वो पूरे जो वर्ड्स हैं वो लाइन, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में देख के खुश होने से नंबर नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे होते, अरे सर आपने जो क्वेश्चन कराया था वो एग्जाम में आया था। अब एग्जाम में भाई वही आएगा, वो तो आना ही है। तुमने क्या उसका सही आंसर लिखा, ये बताओ। तुम्हारा लिखा हुआ आंसर कितना अच्छा था, ये बताओ। अब इंग्लिश के 12th क्लास के चैप्टर फ्लेमिंगो से ही पूछेगा यार, ये कौन सा फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछने लगेगा? नहीं पूछेगा ना यार, हॉर्नबिल से थोड़ी आएगा। मैथ के पेपर में साइंस का सवाल थोड़ी आएगा, आएगा यहीं से। बट हमें क्या करना है, ये चैप्टर की ये लाइंस, ये सब कुछ क्या हम लिख पा रहे हैं? ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में जिसे कहते हैं ना रखा हुआ होता है। Why did गांधी जी एग्री फॉर 25%? फॉर 25% पे क्यों मान गए? गांधी जी वैल्यूड प्रिंसिपल्स ओवर मनी। देखो इसका आंसर इन्होंने थोड़ा अलग से दिया कि उन्होंने प्रिंसिपल को मनी के ऊपर रखा। ही बिलीव दैट इंपॉर्टेंट विक्ट्री वाज नॉट द रिफंड अमाउंट बट द फैक्ट दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स्ड टू कंसीड। वो फोर्स किया गया उन्हें कंसीड करने के लिए। His goal was to show the peasant that they had right and they need not live in fear। बार बार ये लाइन आ रही है कि पेजेंट्स को करेजियस बनाना या इंडियंस को करेजियस बनाना उनका मकसद था। सेल्फ रिलायंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? क्या प्रैक्टिस करोगे यार? देखो मेरे ना दिल नहीं गवारा करता कुछ भी, मैं इतना टाइम लगा रहा हूं इसीलिए कि तेरे को विश्वास दिलाओ। करोगे ना प्रैक्टिस?